गृह मंत्री अनिल विज की पत्रकार वार्ता। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर बने ट्रस्ट को मिली जांच के आदेश दिए। ईडी कर रहे जांच, जानकारी एकत्रित कर ईडी को भेजेंगे। प्लाज्मा का रेट तय करने का इरादा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल को दिए जाएंगे। ज़्यादा प्लाज्मा आने पर निजी अस्पतालों को दिया जा सकता है। फिलहाल हरियाणा में 3 प्लाज्मा लैब हैं और भी बनाई जा सकती हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है और अब ठीक हो चुके हैं, उन्हें प्लाज्मा दान के लिए आगे आना चाहिए। अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी शुरू हो गई है। राजस्थान मामला हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है और दोष बीजेपी पर लगा रही है। राजस्थान के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को वाहताब किया था। अंबाला छावनी राफेल के इंतजार में बैठी है। गौरवशाल की बात यह है कि राफेल अंबाला में रुकेंगे। ये सैनिटाइजर पीपी किट पहले सारी चाइना से ही आती थी। मैं K95 के लिए K95 दो K95 ऐसे वृत्ति करती है ना अस्पतालों में, ऐसे वो चलान कर दिया वो तो आप हो गया ना है। साहब सर, ऐसा आरोप है कि जब 10 साल तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के कई ट्रस्ट बने और कई असेट्स जुटाए गए, तो ऐसा कोई आदेश आपकी सरकार की तरफ से गया है कि उसकी लिस्टिंग हो रही है या फिर जांच हो रही है? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और सभी विभागों को कहा गया है कि वो बताएं कि क्या राजीव या नेहरू के नाम पर कोई ट्रस्ट बनाकर जहाँ कोई प्रॉपर्टियाँ ली गई हैं। अब पंचकुला का सेक्टर 6 का जो एरियल प्लॉट है वो तो जब्त हो चुका है, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम में ये प्लॉट है। हाँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, उसके बाद ही फर्दर जो कार्रवाई है वो ईडी ने करनी है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद ही होगी। स्पेसिफिकली कोई राजीव गांधी प्रश्नों को लेकर भी जांच के आदेश दिए गए? हाँ जी। और ये जानकारी किसने मांगी थी? ईडी ने मांगी है। तो ये कितना समय दिया गया कि कब तक किसानों की मतलब उन्हें को देना? नहीं, दे रहे हैं कलेक्ट करके। एक दिशा पंजाब सरकार ने प्लाज्मा को लेकर ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्लाज्मा देने की बात की है। उन्होंने पूरे सर्टन अमाउंट की रखी है 18,000 रुपये। क्या हरियाणा की भी ऐसी कोई योजना है कि प्लाज्मा जो है कि प्लाज्मा बैंक 3 हो गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने की योजना है? नहीं, अभी ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। अभी जो प्लाज्मा बैंक हमने बनाए हैं, जो प्लाज्मा वहाँ इकट्ठा होगा वो अभी जो सरकारी उपक्रम हैं उन्हीं को दिया जाएगा। प्राइवेट को देने की अभी बात नहीं है। कोई ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगी फिर देखेंगे। हरियाणा में प्लाज्मा से कितने पेशेंट ट्रीटमेंट पेशेंट ठीक हुए? अभी पीजीआई रोहतक में काफ़ी मरीजों को दिया गया है और वो ठीक हुए हैं। 3 लैब जो प्लाज्मा की यहाँ पे शुरू हो गए, अभी निकट भविष्य में और भी योजना है कि और लैब स्थापित की? हाँ जी, और भी बन सकती हैं। हम चाह रहे हैं कि जितनी लैब बन सके बने, और लोगों से मेरी अपील है कि जो कोरोना होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जो कि 25-26 हज़ार का आंकड़ा है हरियाणा में, और जो तंदुरुस्त हैं उनको आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि बाकी रोगियों को भी इससे ठीक किया जा सके। एक साहब, आपने कोविड हॉस्पिटल्स के इंस्पेक्शन के लिए ACS को भेजा था
और कुछ और अधिकारी, क्या कुछ रिपोर्ट आई है और क्या स्थिति है? नहीं, अभी पता करेंगे क्या उसमें है। मैंने जांच करने के लिए तो कहा था कि सब जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनकी जांच की जाए कि सब जगह पर ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक भोजन दिया जा रहा है, ठीक दवाइयाँ दी जा रही हैं। ये जांच करने के लिए मैंने कहा था। एक जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ओपीडी और सर्जरी के लिए भी पिछले दिनों आपने कहा था कि भाई बाकी मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या स्थिति है अब? सब जगह पर ओपीडी और सर्जरी हमने अलाउ कर दी हुई है, क्योंकि कोरोना तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाकी मरीज भी ज़रूरी हैं, इसलिए सब जगह पर चल रही है ओपीडी। तो जो लोग कोरोना से नहीं गुजरे, जो स्वस्थ हैं, उनका भी प्लाज्मा लिया जाएगा? नहीं, उनका नहीं, ये जिसको कोरोना हो चुका और इसके बाद स्वस्थ हुआ और स्वस्थ हो गया और 14 दिन तक ठीक रहा और आज भी स्वस्थ है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, वही प्लाज्मा दे सकता है। उसके प्लाज्मा से ही जो कोरोना के दूसरे पेशेंट हैं वो ठीक होंगे। इसमें जो चाइना पे जो पैसा आया था सर, उसको लेकर राजीव गांधी ट्रस्ट पे जांच की है या जमीन को लेकर अलग से मामला है? ये दोनों अलग अलग मामले हैं, या चाइना से जो पैसा मिला है कांग्रेस को राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर उसका मामला है? नहीं, अभी उसकी कोई नहीं है। अभी तो जो इनकी प्रॉपर्टियां हैं उन्हीं का डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा गया। ऐसा गुड़गांव में जो सचिन पायलट और उनके विधायक रुके हुए हैं, उसको लेकर शैलजा और कांग्रेस के कई सुरजेवाला और कई नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी उनको शेयर दे रही है। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है। संभाले इनसे खुद से नहीं जा रहे और दोष दूसरों पर मढ़ रहे हैं। अपनी असफलताओं को खुद स्वीकार करना चाहिए, दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। उनका ये आरोप है कि हरियाणा पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस ने कोई भूमिका उसमें नहीं है, पुलिस का कोई दखल नहीं है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनको पहले कोरोना हो गया और ठीक हो गया, अब दोबारा फिर कोरोना हो ऐसी जानकारी? नहीं, ऐसे कोई केस अभी सामने नहीं आए। एक समाचार ये आया था कि राजस्थान के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को कोई लेटर लिखा है कि जो विधायकों से जो मानेसर में विधायक चलाए गए थे उस मामले में जांच में सहयोग करें। क्या ऐसा कोई है? नहीं, पत्र तो नहीं आया था, एक व्हाट्सएप आया था व्हाट्सएप और उसमें बड़ी रूटीन बात लिखी गई थी, जो जब भी किसी प्रदेश की पुलिस किसी दूसरे प्रदेश में जाती है तो लिखी जाती है, कुछ विशेष उसमें नहीं था। अंबाला छावनी पलकें बिछाकर राफेल के अंबाला में आने का इंतज़ार कर रहा है। अंबाला के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना शक्तिशाली जहाज अंबाला छावनी में उसका स्क्वाड्रन बनेगा। अंबाला के लोग बेताबी से इसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं।